नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कल अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली याचिका यानी कि जमानत अंतरिम मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी वो अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए लगाई थी। उस पर मेरिट के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वो सुनवाई आज भी जारी रहेगी। 2:30 बजे से आज फिर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बिल्कुल साफ साफ कल नज़र आ रहा था कि वो गिरफ्तारी को इल्लीगल बताने के मूड में हैं। जो सबूत, जो दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई उससे जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता बिल्कुल भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने 1-2 बार दलीलों का विरोध किया, लेकिन जस्टिस खन्ना ने उन्हें कल बोलने का कोई अवसर दिया ही नहीं। खुद दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना ईडी की दलीलों का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे ये कोई तथ्य और दलील नहीं है कि आपने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उधर एक दूसरी अदालत ने, दूसरी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ईडी की शक्तियों पर कैंची चला दी और उसमें यह कहा है कि बिना एक्यूज्ड को बताए हुए, लिखित में बताए हुए आप धारा 19 में जो पीएमएलए एक्ट की है गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे अगर एक्यूज्ड एक विशेष अदालत में पहुंच जाता है। तो इस पर चर्चा तो हम बाद में करेंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है। लेकिन पिछले दिनों से देखा जा रहा है जैसे अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, उस आधार पर मिल गई जो उन्होंने डिमांड भी नहीं करी थी। फिर भी जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने चुनाव प्रचार के लिए उनको 1 जून तक के लिए मोहलत दे दी, जेल से बाहर कर दिया। उसी आधार पर कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आधार मानते हुए एक एक्स एमएलए को चुनाव प्रचार के लिए 4-5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। तो अब ये जो आधार बनाया जाएगा, निचली अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, ऑर्डर का आधार बनाकर ऐसे लोगों को जमानतें दे दिया करेंगी जो जेल में बंद हैं। तो कल दोस्तों गर्मा गर्म दलीलें और बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित थे सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से। ईडी की तरफ से एसवी राजू उपस्थित हुए थे। तो कुल मिलाकर जो बहस हुई है वो गर्मा गर्म हुई है। जस्टिस खन्ना ने एसवी राजू की दलीलों को और तथ्यों को नकारते हुए ये कहा है कि जो मटेरियल आप हमें दिखा रहे हो और इसमें जो 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे, जो सरकारी गवाह बन गए थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया और ये कहा कि जब आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे थे तो आपने लिखित में अरविंद केजरीवाल को ये नहीं बताया कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कि जब आप गिरफ्तारी करके अरविंद केजरीवाल को ले आते हैं तो आप ये सारी बातें बाद में बता रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए थे, उन लोगों के द्वारा जो दिल्ली शराब घोटाले में पहले जेल में बंद थे, बाद में उनको जमानत मिल गई, उनके बयानों को भी नज़रअंदाज कर रही है अदालत।
दूसरी चीज, विजय नायर के बारे में जब कहा गया कि वो सरकारी बंगले में रह रहा था, मिनिस्टर के बंगले में रह रहा था, अरविंद केजरीवाल से अगले बंगले में रह रहा था, इस पर भी जस्टिस खन्ना ने कहा मिनिस्टर के यहाँ बहुत से लोग रहते हैं तो ये कोई आधार बनता नहीं है। इसके अलावा जिस होटल में गोवा में अरविंद केजरीवाल रुके थे और चरणजीत सिंह ने पार्ट पेमेंट किया था, इस आधार को भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये कोई आधार नहीं है कि आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली। 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के बारे में ये कहा कि आप अब तक ट्रेल नहीं पकड़ पाए हैं, पैसा बरामद नहीं किया है। लेकिन जब ईडी के वकील ने कहा कि 45 करोड़ रुपए हमने ट्रेस कर लिए हैं, इसको अदालत ये मानने को तैयार नहीं हुई अब तक कि उसके सबूत पूरे नहीं हैं। आप जो कह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए हमने ट्रेस कर लिए, इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि दिल्ली की शराब पॉलिसी कब बनी थी और ये पैसा गोवा कब पहुंचा। तो इस पर थोड़ी अदालत नरम हुई, जस्टिस खन्ना इस बात पर थोड़ा नरम हुए कि ये तथ्य मिलान हो रहा है। लेकिन जब विजय नायर की बात आई, मनीष सिसोदिया की बात आई, तो उन्होंने कहा कि ये केस अलग है, ये गिरफ्तारी से संबंधित केस है और वो लोग जेल में बंद हैं, आप इन केसों का इस केस से मिलान नहीं कर सकते। जब राजू ने, ईडी के वकील ने ये कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड बनाया है, उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी मटेरियल थे वो जांच अधिकारी ने सही पाए हैं और ये जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो गिरफ्तार करे या ना करे। इस पर खन्ना कहते हैं कि जांच अधिकारी गलत भी तो हो सकता है, उसका दृष्टिकोण गलत भी हो सकता है, क्या पता वो सबूत पर्याप्त हैं या नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो भी बहस हुई है, कल गर्मा गर्म दलीलें रखी गई, पॉइंट टू पॉइंट दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी अभी कन्विंस नहीं है ईडी की दलीलों से कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की वो तथ्यात्मक है। दूसरी ओर जब अंतिम के 15 मिनट का टाइम कोर्ट ने बढ़ाया तो उस पर राजू ने एक दलील और दी। राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच और हाई कोर्ट का वो आदेश वो हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने दिया था, उसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट को बताया तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि अब मैटर मानने लायक है, अब हम इस पर कल सुनवाई करेंगे। जस्टिस खन्ना को जब राजू ने यह बताया कि पहले अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट जाते हैं समन के बारे में, वहाँ पर हम सबूत दिखाते हैं, कोर्ट उनको कह देता है, हमें कह देता है कि आप कार्यवाही कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट की बेंच में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, वहाँ पर भी डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट की ये कह देती है कि आप कार्यवाही कर सकते हैं, उसी के बाद ही हमने कार्यवाही की है। तो दोस्तों, आज 2:30 बजे बेंच क्या कहती है, क्या फैसला करती है, अब ये देखना होगा। मुझे तो लगता है जिस तरह से अंतरिम जमानत दी गई उस तरह से कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला ना दे दें, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। अगर ईडी कोई अन्य तथ्य और निकाल कर लाती है जो रख सकती है और कोर्ट को कन्विंस कर सकती है तो फैसला पलट सकता है। लेकिन कल तक की दलीलों से लग रहा था कि गिरफ्तारी अवैध है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार। भारत माता की जय।